अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम करती हूँ मैं जन्नाती फाइल्स के चैनल में। यहाँ हम बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ का जिक्र करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी जो कि हॉरर थी, काफ़ी स्केरी थी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। और अब मैं आपको सुनाऊंगी एक और कहानी जो कि बहुत ही दिलचस्प है, बहुत हॉन्टेड, बहुत स्केरी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस कहानी का नाम है वो जो मेरे साथ चलता है। एक अनदेखा साया जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे आप अकेले नहीं हैं, जैसे कोई आपको देख रहा है, कोई सांस ले रहा हो, बल्कि आपके कान के पास? मुझे हमेशा से ही एहसास रहता है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो एहसास नहीं, हकीकत है। मैं मिडिल स्कूल में था। एक खामोश रात, पूरा घर खाली था, सिर्फ मैं ऊपर अपने कमरे में। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, खिड़की से बाहर कुछ दिखाई ना देता। अचानक सारी लाइट्स बंद हुई, अंधेरा, मुकम्मल साया, जैसे किसी ने पूरे घर पर चादर डाल दी हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया। दिल थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन खुद को तसल्ली दे रहा था, सब ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। फिर वो आवाज़ आई। मेरे दरवाजे के सामने छोटे ऑफिस रूम की दीवार पर किसी ने नुकीले नाखूनों से खराशें डाली। एक लंबी चीख जैसी खराश, जैसे किसी ने खूंखार पंजों से दीवार को काटने की कोशिश की। मैं झुककर दरवाजे के दर से देखने की हिम्मत ना कर सका, मगर दरवाजे के नीचे से एक साया हरकत कर रहा था। हल्की हल्की सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दीवार के साथ चिपक कर सर खुजा रहा। मैं खौफ से पत्थर हो गया। आवाज़ आती रही, खराशें, सिसकियाँ, सांसें, और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन उस खामोशी में एक बात ज़रूर वाज़ेह थी, वो जो कुछ भी था अब भी वही था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन इसके बाद जब भी मेरे दोस्त सोने आते, हम नीचे लाउंज में सोते। एक रात हम फिल्म देख रहे थे, जब ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे नंगे पैर कोई बच्चे के कदमों में चल रहा हो। लेकिन वो चलने में कुछ गड़बड़ थी, जैसे एक पाँव मुड़ गया हो, जैसे किसी का जिस्म नॉर्मल ना हो। मेरे दोस्त ने कहा, तो तुमने सुना? मैंने सर हिलाया। हम दोनों मुँह पर चादर डालकर लेट गए। फिर आवाज़ रुक गई और अगले ही लम्हे सीढ़ियों से एक चीज़ नीचे उतरी। हमने देखा सिर्फ साया, कोई जिस्म नहीं, बस साए की, मगर इतनी वाज़ेह जैसे सामने खड़ा। हम चीखे नहीं, हम सांस लेना भूल गए थे। जब मैं कॉलेज गया तो दिल में एक सुकून था कि शायद सब कुछ पीछे रह गया है, मगर मैं गलत था। मेरा नया अपार्टमेंट साफ सुथरा था, मगर एक कोना अजीब सा लगता था, बिल्कुल बिस्तर के सामने। रात को जब भी मैं सोने जाता, उस कोने से आवाज़ आती, जैसे कोई लोहे की चीज़ खोल कर बंद कर रहा हो, जैसे किसी ने हाथ में कोई धात पकड़ी हो और आहिस्ता आहिस्ता बजा रहा हो। जब मैं अचानक उठकर बैठता, वो आवाज़ बंद हो जाती। लेकिन सबसे अजीब बात, वो जगह हमेशा ठंडी होती थी, जैसे वहाँ कोई बर्फानी सांसें लेता हो। कई बार मैंने वहाँ हाथ रखा और महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो। एक रात मैंने कमरे में मोबाइल कैमरा सेट किया। सुबह देखा वीडियो में कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लम्हा जब मेरा कंबल आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद नीचे सरकने लगा। कुछ वक्त बाद मेरी नानी अम्मा का इंतकाल हो गया। वो एक नेक खातून थी, रोज़ाना दुआ करती थी। उनकी वफ़ात के बाद चर्च में वो ज़ायरी सेरेमनी रखी गई। मैं उनकी दी हुई पोप की बरकत याफ्ता तस्वीर तलाश करना चाहता था। घर में हर तरफ कार्टन बिखरे हुए थे, मगर जैसे कोई मेरे कान में बोला, इधर देखो। मैंने एक ख़ास डब्बा खोला और वहाँ वो तस्बीह थी, जैसे किसी ने मेरे लिए पहले ही रख दी हो। मैंने उसे हाथ में लिया और उस लम्हे कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। हवा रुक गई, कमरे का दर्जा हालत बदल गया और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने आंखें खोली और आंसू बहा दिए। नानी अम्मा की खुशबू महसूस हुई, जैसे वो वहाँ थी, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ वो साथ आता है। कभी सीढ़ियों पर चाक, कभी दीवार पर खराशें, कभी कमरे के कोने में आवाज़ें।
لیکن ایک رات میں نے خواب میں خود کو دیکھا اپنے بستر پر ہی سوتے ہوئے، اور میرے قریب کوئی وجود بیٹھا تھا جو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، چہرہ دھندلا، مگر اس کے منہ سے ایک آواز نکلی، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم پیدا ہوئے تھے تب سے، اور جب تم مرو گے اس وقت تک۔ میں چیخ کر اٹھا، مگر میرے بستر کے نیچے کچھ رینگ رہا تھا، جیسے کوئی اب بھی چھپا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوف صرف ذہن میں ہوتا ہے، پر میں جانتا ہوں وہ حقیقت ہے۔ ہر وہ سایہ، ہر وہ آہٹ، ہر وہ خراش، سب کچھ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ کبھی جب رات کے سناٹے میں تمہیں کبھی بھی لگے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، یا کسی نے سانس لی ہے تمہارے کان میں لی ہے، تو یاد رکھو شاید وہی سایہ تمہارے ساتھ ہے جو کبھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، تاکہ اگلی جتنی بھی ہارر ویڈیوز میں ڈالوں آپ سب کو ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔